दोस्तों, जज्बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम उस मौज की उस धुन के लिए है, जिनके सपने टूटे हैं ये उनके लिए है। नमस्कार दोस्तों, ऊज ग्लोबल के इस प्रोग्राम जज्बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़े अंतराल के बाद हम आज आपसे रूबरू हुए हैं और उसका कारण है आलिया अहमद। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद हैं 21 साल की आलिया अहमद, जो कि बिहार के सिवान की रहने वाली हैं और अब दिल्ली में रहती हैं। आलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। एक ऐसी शख्सियत जो 10-11 साल की उम्र में जिसने लिखना शुरू किया और वो आज भी कायम है। हम जानेंगे आलिया के पर्सनल लाइफ के बारे में और उनके इस पैशन के बारे में जो है पोइट्री। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि जज्बात ये वो मंच है जिस पे हम नायाब हीरे, हिडन टैलेंट्स को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं देश भर दुनिया भर से, और वो इस मंच पे आकर के अपनी कला आपसे साझा करते हैं। आलिया के लिए एक पुराना शेर मुझे याद आता है। मुझे शायर तो याद नहीं है, लेकिन मैं शेर ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि मेरे लफ्ज़ों से ना कर मेरे किरदार का फ़ैसला, मेरे लफ्ज़ों से ना कर मेरे किरदार का फ़ैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आज वो वजूद, वो हकीकत आप सबके सामने ज़रूर आएगी। तो शुरुआत करते हैं आलिया अहमद से इस बातचीत की। तो आलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके घर में कौन कौन है? सर, मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जॉइंट फैमिली में मेरे बड़े पापा हैं, फिर मेरे पापा हैं और मेरे अंकल हैं, आंटीज़ हैं और बहुत सारे कज़न्स हैं। और हम लोग साथ में ही रहते हैं। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर सेल्स में हैं। सेल्स में। तो उनको जब आपकी इस इंस्पिरेशन के बारे में, इस शौक़ के बारे में जब पता लगा, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने अपनी फर्स्ट पोइट्री लिखी थी। बेसिकली वो पोइट्री नहीं, एक स्टोरी थी जो कि मेरी लाइफ के ऊपर ही थी। और उसमें ये था कि मैं कैसे अपने फादर के बिना कुछ टाइम तक रही थी। उस टाइम मेरे फादर यहाँ पे नहीं थे, मेरे फादर बाहर थे सऊदीया में। तो हमने काफ़ी टाइम अलग गुजारा था। तो मैंने एक स्टोरी लिखी थी, उन्होंने वो स्टोरी पढ़ी थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे मेरे इस टैलेंट को देख के कि मैं लिख भी सकती हूँ। उनका रिएक्शन एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे वो देख के। तो कौन इंस्पायर करता है आपको लिखने के लिए? क्या ऐसे हालात, क्या ऐसे चीज़ें हुई आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको लिखने में मजबूर किया? लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम हर किसी से नहीं शेयर कर पाते। तो एक पोइट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हो। और आप अगर किसी को देखते हो, आप किसी की लाइफ से कुछ इंस्पायर करते हो, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप नॉर्मल वर्ड्स में नहीं बता सकते, तो एक पोइट्री एक ऐसा माध्यम है जिसके आप अपनी पोइट्री बता सकते हो कि उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ। तो आपका फेवरेट पोइट कौन है? सर, मेरा फेवरेट पोइट हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अच्छा। और मुझे उनकी पोइट्रीज बहुत अच्छी लगती है। तो कोई उनकी लिखी हुई पोइट्री जो आप सुनाना चाहें? हाँ जी सर, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, जो टूट गया तो कहाँ मिला, अंबर के तारे से पूछो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे छूटे, पर जो टूट गए वो कहाँ मिले, जो बीत गई सो बात गई। मीन्स जो आपके साथ हो जाता है ना, लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, एक स्टक हो जाते हैं दैट कि हमें यहीं पे रहना है। सो वो उनके आगे करियर में उनको हेल्प नहीं कर पाता कि वो आगे बढ़े, मूव ऑन करें। सो बेसिकली ये पोएम मेरी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत मेजर रोल है मेरी लाइफ में। तो आलिया, कभी पोइट्री को कैरियर बनाने के बारे में सोचा आपने? हाँ सर, सोचा था पोइट्री को करियर बनाने के लिए, बट अभी मेरा ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ बोलने में, इस वजह से कभी कंप्लीटली श्योर नहीं हो पाई इस चीज़ को लेके।
आज क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सर आज मैं सुनाना चाहूँगी जिनके सपने टूटे हैं उन लोगों के लिए है ये पोइट्री बेसिकली। जो लोग जिन लोग बहुत टाइम से एक ही सपना देखते हैं, कुछ लोग बचपन से एक ही सपना देख के बड़े होते हैं और एट द एंड वो पूरा नहीं कर पाते उस सपने को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं कि आपने ये चूज़ किया था, आपने ऐसे किया था, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाए, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो ये बेसिकली पोएम ये उसी के ऊपर है। सुनाइए प्लीज। थैंक यू सर। जब वक्त का दरिया मारे थपेड़े, दिल बस अफसोस का ही सांस छेड़े, तुम उस मौज की उस धुन के लिए है, जिनके सपने टूटे हैं ये उनके लिए है। सुनो मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी बातों में उलझाने आएंगे, तुम्हें समझने वाले तुम्हें अब समझाने आएंगे। कहेंगे मेरे मीत जिंदगी की यही है रीत, जिंदगी तो बस एक जुआ है, तुम ही नहीं हो जिसके साथ ये पहली बार हुआ है, तुम ही नहीं हो जिसने सालों से संजोए हैं एक ही सपने। उन्हें माफ़ करना दोस्त, वो ये नहीं जानते कि जब जिंदगी में तुम्हारे पास कुछ नहीं था, बस एक यही सपना था जिसको तुमने जिया था। इस झूठ के अलावा कोई सच नहीं था, तब तुम्हारे पास एक यही सपना था, इसे तो पूरा कर ही दूंगा, तुमने पूरी दुनिया से कह दिया था। तुमने जान लगा दी थी, तुमने सब कुछ कह दिया था। दिन कितने गुजरे पता नहीं, रात कितने जगे पता नहीं, और भी बेहतर हो सकता था, ये कहने बाकी कोई जगह नहीं। ये तो ख्वाब पूरा मैं कर दूंगा, कोई वजह ही नहीं, क्योंकि चलते चलते तुम वहां चले गए थे जहां पहुंचना बहुत से लोगों का सपना था। सोचो उस वक्त पर क्या बीती होगी उस दिल पर, जब मंच से तुम्हें खाली हाथ उतारा गया। कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा। तुम जीत के बिल्कुल करीब थे, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी तुम्हारी जगह किसी और का नाम पुकारा गया। ऐसे में खामोश रहना तो लाजमी है ना, बुज़दिली नहीं। तो उस मुसाफिर से आप क्या उम्मीद कर सकते हो जिसने सालों से एक ही सफ़र तय किया हो, लेकिन उसे मंजिल मिली नहीं। ऐसे में वो कैसे खुश हो सकता है, उसके सपने टूटे हैं। तो तुम जो बातें किताबों में पढ़ते हो, उसे अपनी ज़िंदगी की पहचान मत बनाना, एक वक्त पे बांधने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिल उस बात को लेके मानेगा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भर तुमने उसे एक ही बात तो बताई है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तुमने ही बताया है। तो मैं एक तजुर्बे से सिर्फ यही सिखाना चाहती हूँ कि जैसे समय हमेशा एक सा नहीं चलता, उसी तरीके से ज़िंदगी कभी एक सी नहीं चलती। जिस तरीके से ज़िंदगी रोज़ बदल जाती है, मिजाज बदल जाते हैं, कई बार मंजिल से बेपरवाह होकर भी लोगों को चलना चाहिए। जो मुसाफिर हैं उन्हें कई बार मंजिलों से भटक कर भी चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सफ़र किसी को हैरान कर सकता है। तुम्हारे पास कोई कहानी भी तो होनी चाहिए। जब नई नस्ल के लोग तुमसे पूछेंगे ज़िंदगी जिए तो जिए कैसे, अगर कुछ अपने सपने के लिए किया तो किया कैसे, बहुत से लोग तुमसे पूछेंगे, बहुत से लोग इस चीज़ का जवाब जानना चाहेंगे। तो तुम सिर्फ एक ही बात कहना, तुम सिर्फ बड़े फ़क्र के साथ ये कहना कि मुश्किलों से ज़्यादा तो तुम्हारे हौसले और इरादों में बुलंदी थी। मुश्किलों से ज़्यादा तुम्हारे हौसले और इरादों में तुम्हारे बुलंदी थी। तुम्हारे ख्वाब सच नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम्हारे ख्वाब सच नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम क्या खूब लड़े थे, ये ज़रूर बताना ज़माने को। ये सवाल करेंगे कुछ लोग कि तुम लोग सिर्फ चलने के लिए ही बने होते हो। उस लिस्ट में तुम्हारा नाम एक मिसाल की तरह दिखेगा। सभी लोग चाहते हैं कि वो हीरो बने, और नहीं बनते तो वो निराश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि वो लोग हर कहानी में एक ना एक किरदार ज़रूर निभा रहे होते हैं। हमें बस उन्हें किरदार को ही निभाना होता है। मैं जानती हूँ कि अभी बहुत दिनों तक तुम्हारा दिल उस टूटे हुए ख्वाब के मंजर के अपने पास ही रखेगा।
पर फिर कोशिश नहीं करेगा तो शायद जिंदगी भर उदास रहोगे। पर फिलहाल जो दिल से निकलेगा नहीं, अभी कुछ महीनों तक बदलेगा नहीं, ये उस दर्द और उस मौसम के लिए है। जिनके सपने टूटे हैं ये उनके लिए है। क्या बात है, इस बहुत खूब, थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे आगे भी सुनाइए। सर इसके बाद मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोएम लाई थी जो मैंने सुनाई, मैं अभी सुनाना चाहती हूँ। ये पोएम इसी चीज़ के ऊपर है। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के तारों को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर अंबर को देखो, क्या कभी वो शोक मनाता है? जो बीत गई वो बात गई। सो ऑलवेज एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड ट्राई टू मूव ऑन इन योर लाइफ। बेहतरीन। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ये पुराना एक शेर है। तो मुझे आपने जो पहली वाली पोइट्री इससे पहले सुनाई हरिवंश राय बच्चन से पहले, उसने एक पुराने शेर की याद दिलाई। वो शेर कुछ इस तरह था कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती बीच तूफान में चल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। तो उम्मीद का दामन दोस्तों, आज इस 21 साल की हमारी पोइट ने जो है बताया कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और एक सपना टूट गया तो दूसरा बनने के लिए टूटा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तकदीर ने, आपके ऊपर वाले ने जो है कुछ अच्छा लिखा है, तभी वो टूटा है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो पुरानी कहावत सुनते आए हैं हम। तो आज और क्या सुनाना चाहती हैं हमें आलिया? जिंदगी में अगर गम है तो खुशियां भी हैं, रात को अंधेरा है तो दिन को सूरज जगमगाता भी है, नफरत है तो मोहब्बत भी है। अब ये तुम्हारा ज़र्फ है, ये तुम्हारा ज़र्फ है कि तुम किस चीज़ से मुतासिर करते हो खुद को, मोहब्बत से या नफरत से। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत सारी नीमतें दी हैं, बहुत सारी। अब ये तुम पे आता है कि तुम उसकी किस नीमत के साथ जाना चाहते हो। ऊपर वाले ने परेशानियां दी हैं तो उसके साथ साथ उसका हल भी बताया है, तो तुम किस हल को चुनते हो ये ज़रूरी है। तो अपनी अच्छाइयों को कभी भी अपनी बुराइयों पर हावी मत होने देना। ज़र्फ का मतलब होता है तुम्हारे अंदर कितना हौसला है। मुतासिर होते ही है कि तुम्हें क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो आपने सुना दोस्तों, ये आज का यूथ, ये सोच, बेहतरीन सोच, एक बहुत पॉजिटिव सोच। मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आलिया ने जो सुनाया आज हमें, वो आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। और हम आलिया से अगली बार दोबारा गुजारिश करेंगे कि वो दोबारा स्टूडियो में आए, कुछ नया लेकर के आएँ, और हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आलिया से। आलिया, हमारे स्टूडियो में टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी देखने वाले दर्शकों को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आलिया ने जो सुना है वो कैसा लगा। नमस्कार, थैंक यू आलिया। थैंक यू सर।